मेरा नाम गगनदीप है जी। सूबा प्रधान पंजाब सुबार्डीनेट सर्विस फैडरेशन विज्ञानक। अज की जी कन्वेंशन है आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फैडरेशन तो पंजाब सुबार्डीनेट सर्विस फैडरेशन विज्ञानक के वलों तरकशील भवन बरनाला दे विच रखी गई है। अज साडी जी इस कन्वेंशन का मुख्य विषय है वो है कि पुरानी पेंशन मुलाजमां लई क्यों जरूरी है। इस विषय के उत्ते गंभीर चर्चा की गई है। जानी दी पिछले समय दे विच पंजाब तो बाहरले राज्यों के विच पुरानी पेंशन स्कीम नूं बहाल कराउण दे लई बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते धरने प्रदर्शन संघर्ष जिहड़ा वो मुलाजमां वल्लों कीता गया सी। पर इन्ने संघर्ष होने के बावजूद भी जानी केंद्र सरकार वल्लों एक नवीं ऑप्शन जिहड़ी मुलाजमां नूं दित्ती गई आ, जिहड़ी UPS के नाम के उत्ते आ। जानी पंजाब की सरकार ते केंद्र की सरकार लगातार मुलाजमां नूं इस तरजीह वल नूं तोर रहीआं ने कि जिहड़ी हैगी आ तुसीं UPS लै लो जां NPS लै लो, पर मुलाजमां की जिहड़ी मंग आ ओह OPS आ। उहदा कारण यह है भी OPS मुलाजम ये समझते हैं भी जिहड़ी UPS ते NPS है उस तो वक्खरी आ जां उस तो चंगी आ। इस करके जिहड़ी अज दी कन्वेंशन आ एक लोक राय बनाउण दे लई मुलाजमां दे विच एक जागृति पैदा करन दे लई रखी गई सी। आउण वाले दिनां दे विच पंजाब दे विच ओल्ड पेंशन स्कीम नूं लैके वड्डे संघर्ष जिहड़े ओह विड्ढे जाणगे। उस लहर नूं तेज करन ते तिखा करन वास्ते अज दी जिहड़ी कन्वेंशन रखी गई सी। इह पंजाब सरकार वल्लों लगातार इस गल दा प्रचार कीता जा रहा भी मुलाजम पक्के कीते जा रहे आ। अज जे असीं खास करके सेहत विभाग की कोई गल करनी होवे, जे असीं अज बरनाला दे विच बैठे हाँ तो बरनाले दे सिविल हस्पताल की गल करनी होवे, जिन्ने मुलाजम जानी दी सिविल हस्पताल दे विच काम करदे आ ਉਹਦਾ एक वड्डा हिस्सा जानी जे असीं ਇਹ कह लईए भी 40% हिस्सा जिहड़ा है वो आउटसोर्स के मुलाजम आ। उन्हां दे विचों एक भी मुलाजम जिहड़ा पक्का नहीं होया। पंजाब दे किसी सिविल हस्पताल दे विचों सेहत विभाग दे विच किसी एक भी मुलाजम जिहड़ा पक्का नहीं होया। जानी कहण दीयां गल्लां कुछ होर ने पर करन दीयां गल्लां कुछ होर ने। असल विच तां सरकार ये चाहुंदी आ भी जिहड़े इत्थे सेहत विभाग दे विच जिवें कि खास करके कृष्णा डायगनोस्टिक लिआंदी गई आ, जानी उन्हां दा प्राइवेटकरण कीता जा रहा। जिहड़े लैबारटरी टैक्नीशियन ने उन्हां नूं भर्ती करन दी बजाए जिहड़े उन्हां दे इक्विपमेंट आ उन्हां नूं खरीदण दी बजाए जां सरकारी लैबारटरीआं नूं आधुनिक बनाउण दी बजाए उत्थे कृष्णा नां दी एक जिहड़ी लैबारटरी लिआंदी गई है जिहड़ी नरोल प्राइवेट आ। और सरकार वल्लों इस गल दा राग लापिया जा रहा भी बाहरले लैबारटरीआं दे नालों इह कृष्णा जिहड़ी आ सस्ते रेटां दे उत्ते जिहड़ी आ ओह टैसट करदी आ। पर ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। सुभाष लांबा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन वैज्ञानिक के बैनर तले आज एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। इस कन्वेंशन का मुख्य जो मुद्दा है वो PFRD एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली और 30 मई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, इस पर जो चर्चा हम कर रहे हैं कि लंबे संघर्ष के बाद लंबा एक लड़ाई लड़ी कि केंद्र सरकार PFRD एक्ट जो संसद द्वारा पारित है उसको रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये जनवरी 2004 के बाद जो न्यू कमर एम्प्लॉयज़ हैं उनको नेशनल पेंशन सिस्टम में डाल दिया है, उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है। तो लगातार इस मांग को लेकर के लंबे समय तक आंदोलन हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको सुनने की बजाय एक नई पेंशन स्कीम और अनाउंस कर दी, यूनाइटेड पेंशन स्कीम UPS। और सरकार का कहना है कि या तो NPS ले लो या UPS ले लो, ऑप्शन है कर्मचारियों के पास। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ना तो हमें NPS मंजूर है ना हमें UPS मंजूर है। अगर सरकार ऑप्शन देना चाहती है तो OPS, UPS और NPS तीनों के ऑप्शन दें, जो मुलाजिम चूज करना चाहेंगे वो कर देंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। सरकार के जो हम देखते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, MLAs हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वही पेंशन जब मुलाजिम मांगते हैं तो उसके दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इस बात को लेकर के डिटेल डिस्कशन यहाँ हुआ है और यही तय हुआ है कि हम निचले स्तर तक इस मांग को लेकर के जाएंगे और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम जागरूक करते हुए एक आंदोलन का निर्माण करेंगे।
इसके साथ ही दूसरा जो सरकार कर रही है वो ये कर रही है कि अभी 25 मार्च को संसद में एक वित्त विधेयक पास किया है, जिसके अनुसार 8वां पे कमीशन का जो लाभ है वो 31 दिसंबर 2025 तक जो कर्मचारी रिटायर होगा या पहले से पेंशन भोगी हैं उनका लाभ उनको नहीं मिलेगा। यानी कि 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगा, तो वो जो नए पेंशनर आएंगे उनके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगा। तो ये जो डिवीजन की पॉलिटिक्स है बांटने की, अब इन्होंने पहले जो कर्मचारी जो पेंशन थे जनवरी 2004 से पहले और उसके बाद में 2 पेंशन कर दी, अब जो पेंशन भोगी हैं उनका भी बंटवारा कर दिया है। तो ये बंटवारे की पॉलिटिक्स इनकी है। और हमारा आरोप ये है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पेंशन को बिल्कुल बंद ही करना चाहती हैं, इसलिए ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर के विरोध है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रेगुलाइजेशन का कोई इशू उस तरीके से नहीं आ रहा है। और तीसरा है कि जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं सेंटर में, स्टेट में, पीएसयूज में 1 करोड़ के करीब पोस्ट खाली पड़ी है, उनको भरा जाए, बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, लेकिन वो भी एजेंडा सरकार का नहीं है। जो हमारे स्कीम वर्कर हैं, आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, उनको कर्मचारी तक घोषित नहीं किया जा रहा। इससे आगे हम देखते हैं कि सभी डिपार्टमेंट को अब बेचा जा रहा है और ये सब अमृतकाल में हो रहा है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर को बेचना और सरकारी विभागों को सिकोड़ना, ये बंद होना चाहिए। इन विभागों को मजबूत करके हम जन सुविधाएँ दे सकते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जो बड़ा मुद्दा एक सरकार ने भी प्रयास किया है कि अधिकतर लेबर लॉज को बंद करके, ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं। और अगर ये लेबर कोड इम्प्लीमेंट होते हैं तो यूनियन बनाने का जो अधिकार है, रजिस्ट्रेशन कराने का जो अधिकार है, लगभग समाप्त हो जाएगा। हड़ताल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने का प्रोविज़न उसमें डाल दिया गया है। 300 कर्मचारी तक मजदूर कहीं कारखाने में काम करते हैं, उनको छटनी करनी है, तालाबंदी करनी है, तो सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 40 मुलाजिम कहीं काम करते हैं, उसका कोई कानून लागू नहीं होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 20 मई 2025 को पूरे देश का कर्मचारी मजदूर मिल करके राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल करके केंद्र सरकार को चेतावनी देगा कि इन मुद्दों का समाधान करें, अदरवाइज आंदोलन और तेज होगा। नहीं, पक्के मुलाजिम अब कैसे किए हैं पक्के मुलाजिम? असेंबली में बिल पास किया है जैसे जानकारी है, लेकिन वो उस तरीके से अभी इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं। इन्होंने तो ये भी घोषणा की थी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू नहीं हुई, नोटिफिकेशन है। तो इसलिए मतलब ये सब जो वायदे किए थे उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है।